मेरी तो यही समझ में ना आवे कि बहुजन समाज के लोग आखिर मंदिर क्यों जाएं, क्या मतलब है इनको मंदिर जाने में, इन्हें मंदिर जाने की जरूरत क्या है, इनके हाथ में बाबा साहब को जब संविधान है वो का मंदिर से कम है। और जैसे विभाग जी ने, मेरे मित्र ने बताया कि आपको मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्यों आ रही है, जब आपके पास बाबा साहेब ने सब कुछ दे दिया और आपके पास महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे लोग हों, जब आपके पास माँ अहिल्याबाई जैसे लोग हों, जब आपके पास माँ सावित्री बाई फूले जैसी और जो है वीरांगनी हो, और आपके पास जब मान्यवर काशीराम जैसे लोग हों, जब आपके पास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हों, तो आपको कहीं जाने की जरूरत क्या है? आप ना जी ना, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको जाने की, कहीं जरूरत नहीं है आपको। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अपने और अपने इनको ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देख पकड़ लागला पेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। जहां से सबसे ज्यादा वाहियात खबर आवे, बात वहीं की होगी। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक बहुत ही वाहियात खबर आ रही है, और वाहियात खबर ऐसी ही मेरी तो यही समझ में ना आवे कि बहुजन समाज के लोग आखिर मंदिर क्यों जाएं, क्या मतलब है इनको मंदिर जाने में, इन्हें मंदिर जाने की जरूरत क्या है, इनके हाथ में बाबा साहब को जब संविधान है वो का मंदिर से कम है। फिर भी नहीं माने, फिर मुकदमा करते डोले, इज्जत बेइज्जती करवा में। भाई मंदिर में काहे को जाओ भाई, क्या जरूरत है मंदिर जाने की है? मंदिर जाने के बाद में फिर राय तो फैले, फिर दुनिया भर की बात हो, फिर बहिष्कार है जाए हैं। भाई क्यों पढ़ो मंदिर के चक्कर में? कोई नहीं है संविधान के टक्कर में, क्यों पड़े हो मंदिर के चक्कर में? मामलो सुन लो। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अतरार गांव का मामलो है। कुछ लोगों ने सरपंच पर छुआछूत को लेकर उनको बहिष्कार कराने को आरोप लगाया है। यह बारे में 7 ग्रामीणों ने मिलकर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। उनको कहना है कि मंदिर में प्रसाद चढ़ाने और वागू खाने के कारण उनको बहिष्कार कर दिया गया है। बताओ मंदिर क्यों जाओ? अब मंदिर के मामले में ही देख लो, पढ़ लो ना, फैल लो ना रहा तो हैं। वहीं सरपंच ने आरोपन को बेबुनियाद बताते हुए कही है कि या तो उनको कोई लेना देना नहीं है। गांव के राजू कुशवाहा और जगत अहिरवार ने बताई है कि मंदिर में 20 अगस्त 2024 को प्रसाद चढ़ाने और वागू खाने के बाद अब उन्हें गांव के कोई भी समारोह में नहीं बुलाया जा रहा है। उनको बहिष्कार कर दिया गया है। उनको आरोप है कि सरपंच संतोष तिवारी ने उनको बहिष्कार कर दिया है। यह बारे में 2 जनवरी को सटई पुलिस थाने में आवेदन दियो हो, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी गई है। कार्रवाई करेंगे कैसे? तिवारी जी हैं, तिवारी जी के आगे इनकी क्या औकात है? बात को समझ रहे होगे। अब कार्रवाई नहीं होने पर धरना प्रदर्शन और आत्महत्या करने की भी चेतावनी दी गई है। शादाब रिजवी जी बिल्कुल। और ये वही तिवारी हैं जो कि ये कहते हैं कि भाई प्रसाद तो भगवान का होता है, और अगर वही प्रसाद दलित के हाथ से इन्होंने खा लिया तो अब उसका बहिष्कार कर रहे हैं। और मामला बहुत पुराना है। जब इन्होंने उसका प्रसाद ग्रहण किया था, उसके बाद उसके शादी समारोह और ग्रामीण जितने भी गांव के अंदर आयोजन होते हैं उन सब में उनका बहिष्कार कर दिया। अब मजबूरन उन्हें जाना पड़ा, जब गांव की जो जीवन शैली है और जीवन शैली से ही उनको अलग थलग कर दिया। गांव की देहाती भाषा में जिसे हुक्का पानी बंद करना कहते हैं। तो गांव के तिवारी जी ने बहुजन समाज का हुक्का पानी बंद कर दिया, और तिवारी जी ये भूल गए कि तिवारी ही मुखबिर हुआ करते थे। मैं तमाम सारे तिवारियों को तो नहीं कहूँगा, कुछ ठीक भी हो सकते हैं एक आध, लेकिन ज्यादातर तिवारी जो कि पेशवाई करते चले आ रहे हैं, जो कि मनुवादी सोच रखते हैं, जो कि मनुस्मृति पत्र को ही सब कुछ मानते हैं, जिनके आगे संविधान कुछ नहीं है, तो ऐसे तिवारी नहीं बीमारी है। और ऐसी बीमारी को खत्म करने के लिए सबसे बड़ी दवा कौन सी है विभाग जी? बाबा साहेब का संविधान। इस संविधान को समझना होगा, जानना होगा। और जैसे विभाग जी ने, मेरे मित्र ने बताया कि आपको मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्यों आ रही है, जब आपके पास बाबा साहेब ने सब कुछ दे दिया और आपके पास महात्मा ज्योतिबा फूले जैसे लोग हों, जब आपके पास माँ अहिल्याबाई जैसे लोग हों, जब आपके पास माँ सावित्री बाई फूले जैसी और जो है वीरांगनी हो, और आपके पास जब मान्यवर काशीराम जैसे लोग हों, जब आपके पास बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हों, तो आपको कहीं जाने की जरूरत क्या है? आप ना जी ना, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको जाने की, कहीं जरूरत नहीं है आपको।
आपके पास महापुरुषों की लाइन लगी पड़ी है, आपके पास संत शिरोमणि परम गुरु परम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज हैं, जिन्होंने खुद कह दिया कि मन चंगा तो कसौटी में गंगा। तो इस तरीके की कहानी को आप फिर करते क्यों हैं? इसमें दोष अगर हमारे मित्र दे रहे हैं कि समाज का भी दोष है, समाज को बहिष्कार करने की जगह ऐसे लोगों के पास जाने की जरूरत क्या है? ऐसे लोगों को ही बहिष्कार कर दो, बहिष्कार कर दो। और प्रसाद वितरण की जरूरत क्या है? और प्रसाद वितरण भी किन लोगों को? जिन लोगों का कहना था कि अगर किसी शूद्र के कानों में अगर हमारे वेदों की, हमारे शास्त्रों की आवाज चली गई तो उसका जो निदान होगा, गर्म शीशा पिघलाकर उसके कानों में डाला जाए तब उसका निदान होगा। तो ऐसे लोग जो आपको अपने मंत्रों की आवाज भी अगर सुनने से रोकते हों, ऐसे लोग जो आपको अपने ऊपर आपकी परछाई पड़ने से रोकते हों, वही समय था 1818 का, जब जीत हासिल हुई थी और इन पेशवाओं के मुंह पर करारा तमाचा मारा गया था। और वही योद्धा जिसने ये कहा कि अब बहुजन समाज के लोग खुली दोपहरी में नहीं, किसी भी समय बाहर निकल सकते हैं, उसने रोक लगा दी थी ऐसे पेशवाओं को, ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे तिवारियों को। तो इन तिवारियों के साथ मिलकर आप अगर प्रसाद खाने जा रहे हो तो गलती कहीं ना कहीं समाज के कुछ लोगों की भी है। बिल्कुल सब लोगों की नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। मान्यवर कांशीराम जी ने हमेशा कहा शिक्षित बनो। फिर कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे हो? संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षा लेना जरूरी है। और शिक्षा कहाँ से आएगी? शिक्षा आपको संविधान को भी जानना होगा और शिक्षा के तहत यह भी जानना होगा कि आपको जो बरगलाया जा रहा है, आपको जो बहकाया जा रहा है, वही मनुस्मृति के नियम आपके ऊपर लागू करे जा रहे हैं। उसी मनुस्मृति की चाशनी लपेट कर आपको मंदिर तक बुलाया जा रहा है और उसी मनुस्मृति को मनवाने के लिए आपको प्रसाद वितरण के कामों में फंसाया जा रहा है। आपका काम प्रसाद वितरण का नहीं है, आपका काम पढ़ लिख के इस देश की सेवा करने का है। आपका काम शिक्षित बन के इस देश को एसडीएम बनकर, इस देश का एसडीएम डीएम बनकर, इस देश में एसएसपी बनकर, इस देश में अधिकारी बनकर, मुख्य सचिव बनकर, मुख्यमंत्री बनकर, प्रधानमंत्री बनकर सेवा देना है। आपका काम प्रसाद वितरण की लाइनों में लगना नहीं है भाई। बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप दूसरी खबर पे चल रहे हैं। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक नया विवाद खड़ो कर दियो है जी। एक नई बात बोल रही है। पहले तो कि बहुत सही सही बात करे है, लेकिन अब कछु गड़बड़ है गई है। हो सकता है राजनीति का कहीं आ गया होगा। बिल्कुल, पर्चा कट के आ गो कहीं ना कहीं, तो कछु ना कछु झक्कर है जरूर। अब लफड़ा क्या है ये अभी नहीं मालूम पड़ पा रही है, लेकिन है मामलो जरूर। अब इनकी बात सुन लो कि क्या कह रहे हैं कि एक नया राय तो फैला रहे हैं, और कोई काम धाम तो है नहीं, वहां अपना बैठ के और एक नया राय तो फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ। अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भारत के मुसलमानों को लेकर एक बड़ो बयान दे दियो है। प्रयागराज में हरे महाकुंभ में एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कही है कि भारत के मुसलमानों को या तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान को फिरते भारत में पाकिस्तान को विलय करना चाहिए। स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद ने कही है कि हम सिर्फ तथ्यन को विश्लेषण कर रहे हैं। तथ्य ये है कि कई समय हिंदू मुस्लिम दोनों या देश में रह रहे हैं और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई के बाद जब अंग्रेज भाग गए तो वे कहने लगे कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकेंगे। ये बात मुस्लिमन ने कही, हिंदुओं ने नहीं कही। कोई इतिहास नहीं है कि हिंदुओं ने कही हो कि हम मुस्लिमन के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन इन्होंने कही है कि हम अलग करो और हमारी जमीन बांटो। उन्होंने कही है कि जब धर्म के आधार हमारे देश के दो टुकड़ा है गए और मुसलमान वहां जाकर रहने लगे, वागू इस्लामिक देश भी बना लियो, तो कछु लोग यहाँ क्यों रह गए। अब जब आपने अपना देश ले लियो तो बंटवारे के बाद मुस्लिमन को अपने देश में रहना चाहिए। बंटवारा भी है वो, और फिर भी हमारे घर में पैर पसार कर रह रही हो। स्वामी अब मुक्तेश्वरानंद ने कही कि भारत को बंटवारा धार्मिक आधार पे हो या नहीं है, सारे मुसलमान को पाकिस्तान जाना चाहिए। अगर वहां नहीं जा रहे हैं तो बंटवारा खत्म होना चाहिए और पाकिस्तान को भारत में विलय करना चाहिए। यादे बंटवारा हुआ है वो अपनी जमीन पर जाए, उन्हें फायदा है कि उन्होंने बंटवारा भी करवा लिया और यहाँ भी कब्जो करके रह रहे हैं। लेकिन हमें तो यह बात को कष्ट है कि जब मुस्लिम वहां चले गए तो इन लोगों को भी चलो जाना चाहिए। बिल्कुल। अब बताओ, अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज में वहां बैठे आराम से कुंभ में और अपना वहां मजमा जमा राखो और देश में भांग बो रहे जी। ये नई भांग बोने की नई तैयारी है। कछु कोई प्रोग्राम लंबो ही दिखे। बिल्कुल।
समझ रहे हो बात को? समाज के लोगों बात को समझ लो, क्या क्या रायते फैलाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दो या पाकिस्तान को विलय कर लो। अरे तुम यह बात बोलने से पहले प्रधानमंत्री से बात तो कर लो, बात तो कर लो। सेटिंग है गई है तुम्हारी, प्रधानमंत्री कह देंगे, उनमें ताकत है भाई, उनके पास शक्ति है, देश के प्रधानमंत्री है, वही कर देंगे। तुम क्या राय तो फैला रहे हो कह कह के? वही अपनों कछु लोकसभा में विधेयक लिया में या पे भी वो तो कर सके, उन्हें करन दो। तुम क्या राय दे बीज फैला रहे हो चारों लंगू भाई? साधा ब्रिज भी जी ये नया राय तो फैलाने की तैयारी चल रही है। अभी मुक्तेश्वर आनंद शायद ये भूल गए कि इस देश के अंदर सबसे पहला अधिकार मूल निवासियों का है। और मूल निवासी कौन है? अभी मुक्तेश्वर आनंद शायद आप स्कूल में नहीं पढ़े, लेकिन मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो तुम्हारे टिकट कटे। मूल निवासी कौन है? मूल निवासी बहुजन समाज है और दलित समाज है, वंचित समाज है, शोषित समाज है, जिसको आप आज प्रताड़ित कर रहे हो, जिसके ऊपर आज जुल्म सितम आप ढा रहे हो, वही इस देश का असली मालिक है। और इस देश का असली मालिक होने का प्रमाण आपके प्रधानमंत्री भी जब विदेशों में जाते हैं तो वो ये कहकर दिखाते हैं कि मैं गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ। तो महात्मा गौतम बुद्ध कौन है समझने की जरूरत है। बाबा साहब के देश से आया हूँ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के देश से आया हूँ, मैं महात्मा गौतम बुद्ध के देश से आया हूँ। तो महात्मा गौतम बुद्ध कौन है अभी मुक्तेश्वर आनंद को समझने की जरूरत है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कौन है अभी मुक्तेश्वर आनंद को समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जरूरत अभी मुक्तेश्वर आनंद को समझने की यह है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ तो आर्य बाहर से आए, यानी ये जो बोल रहे हैं ये लोग बाहर से आए। और यहाँ कौन थे? यहाँ मूल निवासी। और मूल निवासी कौन है? हम सब बहुजन समाज के लोग। तो अभी मुक्तेश्वर आनंद दूसरी बात ये भी भूल गए कि मुसलमान जो था उनको उसका हिस्सा दे दिया और बाकी के जो मुसलमान यहाँ रह गए उनको भी चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो मुसलमान रहे हैं वो दोनों तरीके से उनका डबल हक बैठ जाता है। एक तो बाई बर्थ वो यहीं के रहने वाले हैं और उनके सामने एक चॉइस दी गई कि आप वहां जाना चाहते हैं या इधर रहना चाहते हैं, तो उन्होंने उधर जाने से इनकार कर दिया, यहाँ रहना गवारा किया। जबकि उन्हें पता था, उनको बरगलाया गया कि यहाँ पर हिंदू आप लोगों को रहने नहीं देंगे, आपको मार देंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जिस देश में कानून चलता हो, हमें उस देश के अंदर रहना, उस देश के अंदर मरना भी गवारा है, उस देश को नहीं छोड़ के जा सकते। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने हमें समान रहने का, सबको समान जीने का अधिकार दिया है। और बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान ने, जिसके शिल्पकार बाबा साहेब अंबेडकर हैं, उन्होंने जो संविधान को रचा है तो उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको समान अधिकार दिया है। इसलिए हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, हम सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बातों को मानेंगे और इसी देश में रहेंगे। उन्होंने तब भी सुनिश्चित किया। तो अभी मुक्तेश्वर आनंद आप शायद ये भूल गए, तो यहाँ पर जो मुसलमान रुका था उसका डबल हिस्सा बैठता है, डबल हक बैठता है। वो वहां पे नहीं गया, बाई बर्थ भी यहीं का है, बाई चॉइस भी यहीं का है। आप बाहर से आए थे और अगर आप यही करना चाहते हैं, बाहर के टिकट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप अपना यहाँ से झोला उठाइए और जाइए, स्वतंत्र हैं आप। अब वीडियो बताओ कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ठोकते रहो, दूसरे के फोन में पहुंचा दो। और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक नहीं आप देसी देख बिगड़ ब्रेक पकड़ लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भीम, नमस्कार।